नमस्ते। कभी सोचा है, अगर एक सुबह हम उठें और पता चले दुनिया में कोई सरकार ही नहीं बची। आज हम इसी कह सकते हैं डरावने से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक झटके में किसी भी देश से सरकार गायब हो जाए। कोई रूल नहीं, कोई लीडर नहीं, पुलिस का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए इसी सिचुएशन में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके आगे होगा क्या। शुरू शुरू में तो लगेगा वाह क्या आज़ादी है, कोई टैक्स नहीं, कोई रूल तोड़ने का डर नहीं, मतलब पूरी फ्रीडम। पर ये जो आज़ादी का नशा है ना, ये बहुत जल्दी उतर जाएगा और फिर जो हकीकत सामने आएगी वो एक बुरे सपने जैसी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो समाज से गायब होगी वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और सुरक्षा। समझिए, ये वो पहला डोमिनो है जिसके गिरते ही पूरा समाज बिखरना शुरू हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है जंगल राज। जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। जब कोई कानून लागू करवाने वाला ही नहीं है तो जाहिर है जो ताकतवर होगा वो कमजोर पर हावी हो जाएगा। कोर्ट कचहरी इंसाफ ये सब तो बस किताबी बातें रह जाएंगी। जब पुलिस नहीं, आर्मी नहीं, तो फिर क्या? फिर तो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। सोचिए, हर घर एक किले जैसा बन जाएगा और हर पड़ोसी पर शक होगा कि कहीं वो कोई खतरा तो नहीं। और हाँ, ऐसे में सेफ्टी भी एक लग्जरी आइटम बन जाएगी। जो अमीर लोग हैं वो तो शायद पैसा खर्च करके प्राइवेट गार्ड्स रख लेंगे, लेकिन आम आदमी का क्या? वो तो पूरी तरह से बेबस और असुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, तो लॉ एंड ऑर्डर तो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सेफ्टी नहीं होती तो इसका सीधा असर पड़ता है देश की इकोनॉमी और जरूरी सर्विसेज पर, और वो भी एक एक करके ढहने लगती हैं। सोचिए जरा, कोई सरकार नहीं तो कोई टैक्स सिस्टम भी नहीं होगा। मतलब देश चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकारी नौकरियां खत्म, बैंक उनका तो कोई भरोसा ही नहीं रहेगा। पैसे की वैल्यू कागज के टुकड़े जितनी रह जाएगी। और हाँ, लूट और डकैती तो जैसे आम बात हो जाएगी। और वो सारी ज़रूरी सर्विसेज जिन्हें हम आज शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, ये सब सरकारी सपोर्ट के बिना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट सब ठप। तो फिर बचेगा क्या? सिर्फ प्राइवेट सर्विसेज। और जाहिर है वो मुंह मांगी कीमत वसूलेंगे। पढ़ाई लिखाई, इलाज, ये सारी बेसिक ज़रूरतें इतनी महंगी हो जाएंगी कि गरीब आदमी तो इनके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो अब तक हमने देखा कि समाज और इकोनॉमी कैसे टूटते हैं, पर जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं तो देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी बिखर जाता है। और यहीं से शुरू होता है पतन का, कह सकते हैं, आखिरी फेज। इसका सीधा मतलब है कि देश एक देश ही नहीं बचेगा। उसकी जो पहचान है, जो एकता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जैसे ही सेंट्रल पावर खत्म होती है एक वैक्यूम बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हर शहर, हर इलाके में कोई ना कोई बॉस या गैंग खड़ा हो जाएगा। और फिर देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और ये सारे बॉस आपस में ही लड़ते रहेंगे। इतनी सब डरावनी बातें सुनकर लगता है कि क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड हो भी सकता है? क्या इस पूरी तबाही में कुछ भी अच्छा निकल सकता है? चलो देखते हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे फायदे शायद हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर एक नया बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करें। मतलब छोटे लेवल पर अपनी कम्युनिटी के अंदर लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर। ये जो छोटे छोटे फायदे हैं ना, ये पूरे देश के लेवल पर बिल्कुल फेल हो जाते हैं। मतलब कुछ लोगों का आपसी सहयोग बड़े स्केल पर चल रही हिंसा और मारकाट को नहीं रोक सकता। ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बिना सरकार के एक समाज आखिर दिखता कैसा है? ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक चीज गिरती है और उसके पीछे सब कुछ ढह जाता है। देखिए, सरकार गई तो लॉ एंड ऑर्डर गया, लॉ एंड ऑर्डर गया तो इकोनॉमी और सर्विसेज गईं, और जब वो भी चली गईं तो आखिर में देश ही टूटकर बिखर गया। और आखिर में ये पूरी सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि आज़ादी और अराजकता यानी फ्रीडम और केओस के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? वो कौन सा बैलेंस है जो आज़ादी को पूरी तरह से अव्यवस्था में बदलने से रोकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।